नमस्कार सभी क्षेत्रवासियों को मेरी तरफ से दीपावली व धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैम जैसे कि आप वार्ड नंबर कौन से क्षेत्रवासी हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं? वार्ड नंबर 6 से पहले जो कार्यकाल था उसमें मेरे देवर अजय यादव ने बहुत सारा विकास कार्य किया है। सभी गांव में बहुत काम करवाए हैं, जैसे गलियां पक्की करवाना, रोड बनवाना, भैंस चोरी के लिए अनशन पर बैठना व राज्यपाल से बात करके भैंस बरादरी करना। बहुत सा विकास कार्य किए हैं जिनकी वजह से मैं इस क्षेत्र में और आगे काम करना चाहती हूँ और उन्हीं की वजह से आज मैं ये चुनाव में खड़ी हो रही हूँ। आपने क्या-क्या मुद्दे लिए हैं अपने चुनाव को लेकर के? मेरा तो ये कुछ था वो पेंडिंग बच गए थे अभी भी नहीं करवा पाए या क्या कुछ आपने नई नीति के साथ क्या करवा? हमारा एक ही उद्देश्य है कि सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो हम जन जन तक इस क्षेत्र के लोगों को पहुंचाएं और उनको पूरा लाभ हो। आपको क्या-क्या कमी लग रही है क्षेत्र के अंदर की कोई गाँव में भी सरकार की योजनाएं हैं, क्या-क्या आपको कमी लग रही है? कोशिश करने की सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि मैं महिला सशक्तिकरण के लिए काम करना चाहती हूँ और अभी भी ग्रामीण महिलाओं में काफ़ी संकोच व लज्जा देखी जाती है, तो मैं चाहती हूँ कि वो भी खुल के आगे आएँ और उन्हीं के हक के लिए मैं काम करूँ। जैसे कि आपने विधानसभा चुनाव में आप काफ़ी और बहुत सारी ऐसी बातें ऐसी हुई हैं कि आपने सबसे पहले तो आपको व आपके दर्शकों को, क्षेत्रवासियों को धनतेरस व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सर, जो पिछली योजना में हम पार्षद रहे हैं और हमने कोशिश की है कि इस क्षेत्र के हर एक गांव में विकास कार्य करवाए जाएं। हमारा क्षेत्र स्याणा से शुरू होकर स्याणा, नौताना, पोता, सेड़ंग, बागोत, झाड़ली, चित्रोली, उच्चत, सीहोर, गाड़ा, खेड़ी, तलवाड़ा और एघियार, ये 13 गांव आते हैं। हमने कोशिश की है कि हर गांव में हर व्यक्ति तक जो सरकार की योजनाएं हैं, जो सरकार की योजनाओं के लाभ हैं, वो पहुंचाने की कोशिश की है और हमने विकास कार्य भी काफ़ी करवाए हैं, लेकिन कभी भी इनकी पूर्ति नहीं हो सकती। आगे नए-नए कार्य करवाने की ज़रूरत होती है, इसलिए हम अब दोबारा जनता से आशीर्वाद लेने के लिए जनता के बीच में आए हैं और हम चाहेंगे कि जनता हमें दोबारा आशीर्वाद देकर, वोट रूपी आशीर्वाद देकर भाभी आरती यादव को चुने और आगे आने वाले टाइम में हमारी भाभी आरती यादव इस क्षेत्र के लिए विकास के नए आयाम कायम करेंगी और इस क्षेत्र को विकासशील से विकसित बनाएंगे। क्या कारण है कि पहले आप उसके बाद में आपने अपने विद्यार्थी यादों को अपना चुनाव लड़ने का सर कोई कारण नहीं होता। चुनाव लड़ने का सर मन की इच्छा थी कि हम इस क्षेत्र की सेवा कर सकें, इस क्षेत्र के जो लोग हैं उनकी सेवा कर सकें, ताकि हमने काफ़ी बार देखा है कि सरकार की योजनाएं तो बहुत आती हैं, सरकार के विकास कार्य तो सरकार बहुत करवाना चाहती है, लेकिन कुछ जानकारी न होने के कारण और कुछ लोग एकजुट न होने के कारण वो योजनाएं कहीं और चली जाती थी। इसलिए हमने सोचा कि भाई इस क्षेत्र की सेवा के लिए, इस क्षेत्र के लोगों की सेवा के लिए हम आगे बढ़कर उन सरकारी योजनाओं का लोगों तक लाभ पहुँचाएँ और इस क्षेत्र में विकास के कार्य करवाएँ, इसलिए हमने चुनाव लड़ा है। और अब दोबारा जैसे पीछे भी हमने काफ़ी कार्य करवाए हैं, लेकिन हमने जितनी जनता की ज़रूरत थी और कार्यों की ज़रूरत है, उसके लिए हम दोबारा भाभी आरती यादव को चुनाव में ला रहे हैं और जनता से एक ही बात कहेंगे कि जितने कार्य हमने पिछली बार करवाए हैं उससे दोगुने और भी ज़्यादा कार्य हम इस बार करवाने की कोशिश करेंगे। इसलिए भाभी आरती यादव को अपना वोट रिक्वेस्ट करवाएं। किस तरह से देखा जाए कि निर्वाचन भी आ रहे हैं और देखने आती है कि समाज के अंदर जो नया कैंडिडेट आता है उसकी सीमा लग जाता है चुनाव तक पहुंचने सरकार तक पहुंचने अधिकारी मतदान करने आपको का अनुभव भी रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो इसमें एक ही बात है सर, पिछली जो 5 साल का हमारा अनुभव है उसका लाभ निश्चित तौर पर क्षेत्र को मिलेगा और जो नया कैंडिडेट आते हैं, जैसे हम भी नए आए थे, हमें भी थोड़ा उस बात को इसको समझने में समय लगा था, भाई कहाँ से योजनाएं आती है, सरकार की योजनाएं कहाँ से कोई ग्रांट लानी है या फिर उनका इम्प्लीमेंट कैसे करवाना है, इसका समझने में हमें समय लगा था। लेकिन इस बार इस क्षेत्र को जो हमारा 5 साल का अनुभव है उसके आधार पर इनमें एक्सपीरियंस का बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा और कार्य करवाने के और योजनाओं का इम्प्लीमेंट करवाने में हम पूरा जोर लगा देंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद जी। और लास्ट का एक क्वेश्चन है कि अस्मिता को वोटरों को क्या कहना चाहेंगे जो बात की है, और वोटर किस में क्या करके किस तरह से रह करके अपने वोट कर सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे, विशेष क्या रहेगा? हमारा एक ही संदेश है। सबसे पहले तो जो दीपावली का त्यौहार है, ये हिंदू धर्म का बहुत ही बड़ा त्यौहार है। इसको बड़े हर्ष और उल्लास के साथ बड़े शांतिपूर्वक ढंग से मनाएं। और जो इस क्षेत्र की जनता के लिए मेरा एक ही संदेश है, जिस तरह हमने पिछली बार आप लोगों की सेवा करने की कोशिश की है, जिस तरह आप लोगों के कदम कदम पर साथ खड़े होने के या कदम कदम साथ चलने की कोशिश की है, आपकी हर एक समस्या को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की है, हर एक समस्या को लेकर अधिकारियों से मिलकर उनका समाधान करवाने की कोशिश की है, इसका आगे हम और भी ज्यादा कोशिश करेंगे और इस क्षेत्र की हर एक समस्या को दूर करवाने की कोशिश करेंगे। हम वोटरों से, इस क्षेत्र के ईश्वर रूपी जनता से एक ही अपील करना चाहता हूं कि आप लोगों ने जिस तरह पिछली बार मेरे को आशीर्वाद देकर, इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व देकर और इस क्षेत्र का सेवक नियुक्त किया था, इस बार आप भाभी आरती यादव को इस क्षेत्र का सेवक नियुक्त करें ताकि हम मिलकर आप लोगों की सेवा कर सकें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।